का ये जो मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रोडक्ट के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी अपने आप में हील होता है। हमारे बॉडी में वो नेचुरल टेंडेंसी है। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाई आप ले रहे हो या जो एलोपैथी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, वो आपकी शरीर की जरूरत ही नहीं है, आपके शरीर की जीरो जरूरत है। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, एलोपैथी दवा जो है वो ट्रीटमेंट सही है, लेकिन इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में कि गाड़ी टकरा गई एक दूसरे में, आपको सर पे लग गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो आपको वो ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन अगर आप हेल्दी है तो आप इस हीलिंग जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, काफी वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। तो हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, और उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूं। मान के चलो मैं कंपाउंड से घुस रहा और मेरे गाड़ी को स्क्रैच आ गया, और ऊपर आते आते जीने में मेरे हाथ को स्क्रैच आ गया, कुछ लग गया मेरे को। तो आने वाले 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? किसका दिखेगा? गाड़ी का दिखेगा, मेरे हाथ का दिखेगा? अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं ना, तो 30 दिन के बाद वो स्क्रैच अपने आप गायब होगा। मतलब ये साबित होता है कि हमारे बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है, हमारे बॉडी खुद ब खुद ठीक होना जानती है। लेकिन आज एनवायरमेंट से जो 5 एलिमेंट्स मिलना चाहिए, वो 5 एलिमेंट्स आज हमारे बॉडी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, करके हमारे बॉडी में मल्टीपल डिसीज एंड डिसऑर्डर और डिसफंक्शन आ रहे। कुदरत ने हमारा बॉडी 150 साल टिक जाए इस हिसाब से बनाया है, लेकिन आज 25, 35, 45, 55, 65, 70 में उसको खत्म और बर्बाद कर देते हम लोग। तो वो चीज के ऊपर हमको समझना है, हमारे शरीर में बीमारी होती ही क्यों है, उसको समझना जरूरी है। तो मैं आपको समझाता हूं। ये पिछले 16 सालों से मैं सेल्फ हीलिंग, नेचुरोपैथी और बायोमैग्नेटिज्म पे मैं बहुत स्टडी करते आ रहा हूं। और आपको बता दूं, मेरे पास 1000 से भी ज्यादा बुक्स अभी मोबाइल के अंदर है। अभी 2 सेकंड के अंदर आपको भेज सकता हूं मैं, जमा करके उसकी पीपीटी बना के रखी मैंने, और अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन मैंने ढूंढ के निकाली है। अगर मैं आज आपको भेज दूं और शिद्दत से आज अगर स्टडी और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दोगे, बगैर नहाए धोए, बगैर खाना खाए, तो अगले 550 साल तक भी वो स्टडी आप खत्म नहीं कर पाओगे। इतना ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी इस पे हो चुका है। इसमें अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस समझ लो, लॉजिकली समझ लो और बस काम करना चालू करो। बिकॉज प्रोडक्ट तो अपना बोलता ही है। हमारा एक छोटा सा आधा ग्राम का मैग्नेट लो, अदरक कूटते उससे कूटो और उसके लाखों टुकड़े करो, और सुई के नोक के ऊपर एक डॉट लो उसका, और वो एक डॉट आधा लीटर के बोतल के बाजू में सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो आधा लीटर का बोतल 5 सेकंड के अंदर चार्ज होगा। बूंद किसके ऊपर भी छिड़क दो, वो बंदे के अंदर एनर्जी 15 से 20 गुना बढ़ जाती है। तो साबित करने की जरूरत है क्या? आजकल ये डेमो गली गली में, रोड पे हो रहा है। मैं देखता हूं, मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स आते हैं। सिग्नल पे डेमो चल रहा है, पुलिस स्टेशन में डेमो चल रहा है, एयरपोर्ट पे चल रहा है, रेलवे स्टेशन पे चल रहा है। एक फोटोग्राफ तो मेरे पास आया था, इधर जज सुनवाई कर रहा है, इधर बाजू में हवलदार को डेमो दिखा रहा है वो। और हमारा एक नवसारी में रतन खत्री, आप लोग कोई खत्री करके बंदा है, उधर मैयत जल रही, इधर डेमो दिखा रहा है। बोलता वेटिंग चालू है, तब तक मैं थोड़ा सा बिजनेस कर लेता हूं। तो इस तरह से ये डेमो हमारा बोलता है, ये प्रोडक्ट खुद बोलती है अपनी, और प्रोडक्ट जहां पर बोलती है तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर भी क्या होता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को यहां पर स्टोरी समझना अच्छा लगता है, तो उसको समझाओ। बाकी तो देखो ये साबित हो चुका है, 16 साल से हम लोग इसी बिजनेस में, करोड़ों रुपए का बिजनेस हमने इसमें किया, करोड़ों लोगों को ये प्रोडक्ट हमने दी। तो जितना पॉजिटिव तरीके से इस प्रोडक्ट को आप लोगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट, हमारे देसाई साहब को पूछो, विवेक पाटिल साहब, नासिक में हम गए थे, बहुत सारे। मतलब जो बंदा 5-5, 6-6 साल से अपने बेड से हिला तक नहीं, वो 4-4 माली का जीना चढ़ के जा रहा है, इससे बेटर और क्या चाहिए? जबकि 40-40 लाख रुपए खर्चा किया है, 40-40 लाख रुपए खर्चा किया है। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे आप एक लाइन में पूछोगे, एक लाइन में, अगर आप में उतनी समझदारी है, तो एक लाइन में भी इस प्रोडक्ट को मैं समझा सकता हूं आपको। 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction or any type of body pain only due to lack of blood circulation and oxygen level। इसी में सब कुछ आ गया। कोई भी बीमारी की रूट कॉज वही है। दुनिया की सारी मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ लो, घुमा फिरा के आपको वहीं पर आना होगा।
दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज तभी करेगा जब वो खून टेस्ट करेगा और मल्टीपल टेस्ट करेगा, तब जाके उसको छोटा सा क्लू मिलता है, फिर उसको और बहुत सारी टेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके एक्यूरेसी के साथ पहुंचता है। लेकिन एलोपैथी बीमारियां आपके प्रॉब्लम को कभी भी बाय रूट एलिमिनेट नहीं करेगी, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आपको आपके प्रॉब्लम को बाय रूट एलिमिनेट करना है तो ये जो हमारा बॉडी बना है वो पंच तत्व से बना है, पंच तत्व को समझना जरूरी है। हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बनता है, इनविजिबल डॉट, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। पंच तत्व से हमारा ब्लड सेल बनता है और ब्लड सेल से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा बॉडी बनता है। सिंपल है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और ब्लड सेल्स का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बोर तो नहीं हो ना आप लोग? चलो बेहतर। ये चीज अगर आप समझ गए तो साइंटिफिक वे से आप लोगों को समझा सकते कि क्या है बायोमैग्नेटिज्म। देखिए, हमारा टोटल बॉडी अरबों खरबों ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स का, भाई साहब तुम बाहर बैठ जाए, अंदर किसी को मत भेजो। हमारा बॉडी ब्लड सेल से बना है। ये बाल ब्लड सेल से बना है, ये नाखून ब्लड सेल से बना है, ये स्किन ब्लड सेल से बनी है, आपकी हड्डी ब्लड सेल से बनी, तमाम हर एक चीज ब्लड सेल से बनी है। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन। इधर तमाम जितने भी लोग बैठे हैं जिनका बॉडी का वेट 65 kg एंड अबाव है, उनको 60 दिन यहीं पर बिठा के रखा जाए, खाना नहीं दिया जाए ना, तो भी वो जिंदा बचेंगे। 17 से 20 दिन तक पानी नहीं भी देंगे ना, तो भी वो जिंदा रहेंगे। लेकिन मुझे बताओ, चंद सेकंड भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई बच सकता है क्या? किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा लो, पता चल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में फैलाने में ये मैग्नेट बहुत मदद करता है। और इसका साइंस भी मैं बताता हूं, आपने स्कूल में भी पढ़ा, आपके 7वीं 8वीं 10वीं के बच्चे अगर आपके घर में, तो उनकी किताबों में यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये कोई मैंने निजात नहीं किया है, ये ऑलरेडी साइंस है। जो साइंस आप भूल चुके हैं उसको याद दिलाने का काम मैं कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। जो साइंस आप भूल चुके हैं उसको मैं याद करवा रहा हूं। देखो, हमारी पृथ्वी मैग्नेट है, आपको मालूम है, लेकिन आप भूल गए। और मैग्नेट क्यों है ये मालूम नहीं है, खाली स्कूल में पास करने के लिए हमने लिखते थे कि भाई हमारा अर्थ इज ह्यूज मैग्नेट। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। पृथ्वी के नीचे जब आप 5000 किलोमीटर नीचे जाओगे तो एक आउटर कोर करके एरिया है। वो आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो लोहे का और निकेल का एक बहुत बड़ा समंदर है। आज तक आपने जितना भी बड़ा समंदर देखा होगा ना, उससे 1000 गुना बड़ा लोहे का गर्म समंदर पृथ्वी के पेट में 5000 किलोमीटर अंदर लोहे का समंदर, और वो भी है 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना गर्म? 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो आप 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाइए। वो पृथ्वी के पेट में है, बिल्कुल बीचों बीच। और हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से घूमती है। जब वो पृथ्वी हजारों की स्पीड से घूमती है, तब साथ साथ में वो लोहे का पानी भी पृथ्वी के अंदर घूमता है, और उससे एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके इनविजिबल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप कभी देख नहीं सकते। जैसे इस हॉल में ऑक्सीजन है करके आप जिंदा है ना, वैसे ही इस हॉल के अंदर एनवायरमेंट में हर जगह पे पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप देख नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर का मतलब होता है लाइट पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से रन होती है, उससे 20 करोड़ टाइम फास्ट है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो आप आंखों से कभी देख ही नहीं सकते। लेकिन इस हॉल में हम लोग बिल्कुल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बीच बैठे हुए, जैसे चारों ओर ऑक्सीजन है ना, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा उठ के इधर ऑक्सीजन किधर दिखाओ, तो मैं दिखा नहीं सकता, बराबर ना। तो इधर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसके बाजू के 3 फीट में लोहा भी अवेलेबल है। ये फ्लोरिंग लोहे की है, छत लोहे का, बीम कॉलम लोहे के, आजू बाजू में अरबों खरबों टन का लोहा हमारे 1.5 फीट 2 फीट में पड़ा है, जबकि ये 150 साल पहले था ही नहीं। जो एनवायरमेंट में पोलराइजेशन पैदा हो रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, वो लोहा अपनी ओर खींचता है, जो कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कुदरत ने हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए दी है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बनता है, हवा, पानी, खुराक, सनरेज, एंड 5th एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स अगर आपको नहीं मिलेगा
तो आपका शरीर बन ही नहीं सकता। जैसे आपके पास आटा है लेकिन पानी नहीं है तो रोटी बन सकती है क्या? आटा है, चूल्हा है, सब कुछ है, सिर्फ पानी मिसिंग है तो बन सकती है क्या रोटी? वैसे ही आपको अगर 4 एलिमेंट्स मिल भी जाए और 5वां एलिमेंट नहीं मिलेगा तो शरीर बन नहीं सकता। और आपने देखा कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, मां के पेट में होता है, और मां के पेट में किससे कनेक्टेड होता है? वो नाभि के साथ। और बॉडी इज ए स्पंज। जैसे स्पंज को मैं पानी में डालूंगा तो स्पंज कैसा पानी को एब्सॉर्ब करता है। हमारे बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, और इन 50 लाख पोर्स से हमारा बॉडी सराउंडिंग की एनवायरमेंट की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, और नाभि के जरिए पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फैलती है। और आपने ज्यादातर आमतौर पे अक्सर देखा है कि आपके नाभि के अंदर आपको कचरा मिलता है, भरपूर पैमाने पे मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई पड़ोसी नहीं फेंक के जाता है। हमारा बॉडी जब मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है तब अपने आप वो सराउंडिंग का कचरा भी खींचता है। और आपने देखा होगा बच्चा जब पेट से बाहर आता है तो सबसे पहले उसका नाभि काटा जाता है, तब उसको एनवायरमेंट से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है। अगर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या करता है, मां के नाभि के जरिए बच्चे को मिलती रहती है। बाकी खुराक तो मां देती ही है, लेकिन नाभि के जरिए उसको एनवायरमेंट की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, तब जाके उसका शरीर बनता है।